हमेशा हम सानिया मिर्जा का साथ देते रहे हैं। सानिया मिर्जा ने एक लम्हे में मतलब कह दिया कि मारो इनको। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग छिड़ चुकी है, जिस तरह से इंडिया बर्बरियत पर उतर आया और जिस तरह से वो मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। मैंने कल की वीडियो में ये बात कही थी, बहुत सारे इंडियन ये बात कह रहे थे कि आप मजलूम कह रहे हैं उनको, मासूम कह रहे हैं उन दहशतगर्दों को। मेरा पहला सवाल उन इंडियन से है जो मुझे देखते हैं और वो ये बात जानते हैं कि मैं हमेशा सबूतों के साथ बात करता हूँ, हमेशा कभी भी मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ। वो सब बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से वहाँ से रॉकेट लॉन्चर जो भी मारे गए हैं, जिस तरह से मिसाइल मारे गए हैं, जितने लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, क्या आप उनको ज़ाती तौर पर जानते हैं? क्या मस्जिद जहाँ पर लोग इबादत करते थे उसको आप लोग कह रहे हैं दहशतगर्दों का कैंप था? जितने भी मकामात दिखाए गए हैं वो तो आम लोगों के घर थे। आम लोगों के छोटे छोटे घर वो दहशतगर्दों के बड़े कैंप होते हैं। आप लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए। इतने मासूम बच्चों को जब मारा जाता है तो उनको क्या पता कि वो कौन से लश्कर के साथ है और कौन से लश्कर के साथ नहीं है। 3-3, 4-4, 2-2 साल के बच्चों को जब मारा गया है तो आप इसको इंसाफ समझते हैं? इन सारे मामलात को देखते हुए इंडिया के एक ऐसे एक्टर जो कि हर फिल्म में विलन का किरदार अदा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने ऐसे जुमले बोले हैं, ऐसे बयान दिए हैं, इन सारे मामलात पर यकीन जाने कि वो लोगों की नज़र में हीरो बन गए। चाहे वो इंडियन ने सुना हो, चाहे वो पाकिस्तानियों ने सुना हो, जिसने भी उनका ये बयान सुना है, सबकी नज़र में वो हीरो बन गया। वैसे तो आपने उनको पुरानी फिल्मों में विलन के रूप में ही देखा। उनका नाम है आशुतोष राणा। आपने इनको बहुत सारी फिल्मों में विलन के रूप में देखा, बहुत जालिम किरदार। लेकिन आप यकीन जाने इन्होंने ऐसे बयान दिए, उन्होंने एक ऐसी कविता सुनाई, एक ऐसी गज़ल सुनाई कि कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि पानी अलग कर दोगे, सरहदें अलग कर दोगे, ज़मीन अलग कर दोगे, क्या हवा भी अलग करोगे? क्या सबको अलग अलग कर पाओगे? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? वो कहते हैं कि मैं उन फिरका परस्त लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि कब तक ये जुल्म करोगे, कब तक आपस में लोगों को लड़वाओगे? मीडिया पे जो कुछ चल रहा है वो पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो क्या फैलाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं और किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि दोनों तरफ से लोग मरें, दोनों तरफ से लोगों को बेगुनाह मारा जाए, क्योंकि इस वक्त दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं और कोई कमज़ोर नहीं है। ये आपको मैं बता दूं। अब जो लोग कहते थे कि दहशतगर्दों के ठिकानों को हमने निशाना बनाया, अब मुझे ये बताएं, आपसे मेरा ये सवाल है, आज पाकिस्तान में 24 ड्रोन भेजे गए हैं और ड्रोन फेंके गए हैं, यहाँ पर लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोग शहीद हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब ये मेरे घर के पास, मेरे घर के बिल्कुल 2 किलोमीटर के फासले पर ड्रोन आकर गिरा है, यहाँ पर 2 लोग शहीद हुए हैं। मुझे ये बताएं, वो बेगुनाह लोग जो एक अपनी दुकान चला रहे थे, उनका किसी दहशतगर्दी से क्या लेना देना था? ये जितने भी लोग अब मारे गए हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, जितने लोग भी शहीद हुए हैं, मुझे ये बताएं कि उन लोगों का क्या ताल्लुक था इस चीज़ से? आप इंडियन इस बात को समझें। और उसके बाद पाकिस्तानी एक्टर अली अजमत ने क्या खूब कमाल का बयान दिया, यकीन जाने दिल खुश कर दिया। अली अजमत ने कहा कि मैं इंडियन मीडिया को देखता हूं, जिस तरह से वो दहशत फैला रहा है, जिस तरह से वो लोगों के दिलों में नफरत फैला रहा है, मैं बड़ा हैरान हूं। हालांकि जो आवाम है, अगर आप आवाम को अलग बिठाकर उनसे बात करें तो वो यही कहेंगे कि हम जंग नहीं चाहते, पाकिस्तान हमारा भाई है, हम में से है, हम क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान को तबाह करें? हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। पाकिस्तानी फनकारों को वो पसंद करते हैं, पाकिस्तानी लोगों को वो पसंद करते हैं। दुनिया भर से जितने भी लोग पाकिस्तान में यूट्यूबर्स आते हैं, टिकटॉकर्स आते हैं, जितने भी लोग व्लॉगर्स आते हैं, वो पाकिस्तान में से खुश होकर जाते हैं। और इंडियन जितने भी आज तक आए हैं, जो जानते हैं, जो आए हैं, जो यहाँ से घूम कर गए हैं, वो सब ये बात जानते हैं कि कितना मेहमान नवाज है। लेकिन अली अजमत ने एक और बात भी कही, हम जितने अच्छे मेहमान नवाज हैं, हम जितना ख्याल रखते हैं, हम जितनी
मतलब लड़ाई से और पीसफुल अपने लोगों को रखना चाहते हैं, जितना हम लड़ाई से दूर रखना चाहते हैं वो सब भी लोग जानते हैं। लेकिन ये बात भी आप अच्छी तरह जान लें कि पाकिस्तान के हर घर में हर शख्स के पास 2, 3, 4 वेपन्स हैं। लाइसेंस हो ना हो लेकिन सबके पास वेपन जरूर है। और ये बात जान ले कि जब वक्त आ जाएगा लड़ने का तो कोई भी इंसान पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अपने बच्चों को बचाने के लिए हर शख्स निकलेगा। और यहाँ पर तो आपको पता है जो इंसान कलमा पढ़ता है वो शहीद होने के लिए तैयार रहता है, उसको शहादत से डर नहीं लगता। शहादत तो उसके लिए इनाम है, तोहफा है। तो ये बात आप याद रखें। इसलिए जिस बर्बरियत पर आप उतर आए हैं उससे दूर रहें तो अच्छा है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी, थोड़ी सी हट के खबरें भी आपको देते हैं। पाकिस्तान में फीमेल यूट्यूबर्स में से सबसे बड़ी यूट्यूबर सिस्ट्रोलॉजी, उनको लोग बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या लाइफ है यार, देखो ना पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर कितनी अच्छी इनकी एजुकेशन है, सब कुछ। और वो बनती भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो अमेरिका गई तो अमेरिका जाने के बाद सारा भांडा ही फूट गया भाई। मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और ना ही मैंने कभी कहा है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि जाहिर है जब इंसान को नहीं आती हो इंग्लिश तो क्यों, मेरी मादरी ज़ुबान जो है, मेरी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो मैं क्यों कहूँ कि मेरी इंग्लिश, और मैं बोलने की कोशिश करूँ। हमारे एक और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, नाम तो नहीं लेता, लेकिन अक्सर वो जो है ना कोई भी वर्ड हो ना उसको पर्सनालिटी और ऐसे करके बोलते हैं और लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी और उनकी जितनी भी बहनें हैं, मतलब इकरा, कंवल और जितनी भी हैं, वो सब बहुत बनाकर अपने आप को पेश करती थी कि हमारी इंग्लिश, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो अमेरिका गए और वहाँ पर क्रूज शिप पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं गुम हो गए, तो उनको लोकल से बात करनी पड़ी, मतलब वहाँ के अंग्रेज़ों से बात करनी पड़ी अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए। तो उनकी इंग्लिश का जो मजाक बना, जो भांडा फूटा, वो देखकर तो यकीन जाने सबके ना होश उड़ गए। कहते हैं यार हम तो समझते थे कि इकरा कंवल बहुत अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, MBBS किया, तो लेकिन यहाँ तो देखा तो उनकी तो ना तो इंग्लिश और ना ही कोई उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस था। वो जैसे बात कर रही थी ऐसी लग रहा था कि इलिटरेट, मतलब अनपढ़ है। बहरहाल मुझे यूँ लगता है कि हो सकता है परेशानी में वो इंग्लिश भूल गई हो, जिस तरह से परेशानी में उनके वालिदैन रास्ता भूल गए उसी तरह हो सकता है कि वो इंग्लिश भी भूल गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? आपको लगता है कि इकरा कंवल हमेशा से अपने आप को और ये सारी बहनें अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करना चाहती थी? और इस बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा के बारे में। तो सानिया मिर्ज़ा अपनी फ़ौज और अपने हिंदुस्तानी लोगों के साथ और जंग के लिए बहुत वेल अप्रिशिएट कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त आपने किया, इंडियंस को कह रही हैं बहुत कमाल किया, बहुत अच्छा किया। तो पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा। क्यों पाकिस्तानियों को? इसलिए बुरा लगा कि पाकिस्तानी हमेशा से सानिया मिर्ज़ा का साथ देते रहे, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ हमेशा से लोग कहते रहे कि शोएब मलिक ने गलत किया, सना जावेद ने, शोएब मलिक ने गलत किया सानिया मिर्ज़ा के साथ, सानिया मिर्ज़ा का साथ देते रहे। लेकिन सानिया मिर्ज़ा जब ये मामलात आए, अच्छा पैगाम देने के बजाय उन्होंने कुछ सोच समझ कर लिखने के बजाय ये लिखा कि इंडियन आर्मी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, पाकिस्तान पर अटैक कर कर, पाकिस्तान के मासूम लोगों को मारकर बहुत अच्छा कर रही हैं आप। ये जब उन्होंने लिखा तो फिर पाकिस्तानियों ने उनकी दुर्गत बना दी। जाहिर है अच्छी बात, देखें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस तरह से सपोर्ट करना अब जाहिर है उनकी मजबूरी है। एक तो पहली बात यह है कि जब उन्होंने शोएब मलिक से शादी की थी तभी इंडियंस को बहुत गुस्सा था, इंडियंस को बहुत बुरा लगा था कि क्यों किया। लेकिन अगर उन्होंने शादी कर ली, उनको ये प्रेशर था कि अगर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई तो दोबारा मेरी इंडिया में जगह नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया में उन्होंने बहुत माल जमा किया हुआ था, प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई थी, उन्होंने खेलना था वहाँ से, तो वो कभी भी पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हो सकती थी। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हम दुबई में रहेंगे। अब जाहिर है शोहर जो है वो पाकिस्तान और वाइफ जो है वो कभी दुबई और कभी इंडिया, तो शोहर की उम्मीदें खुसरे को जाना सी हैं दोस्तों। जाहिर है यार, टू बी ऑनेस्ट, शोहर मियाँ बीवी किस लिए शादी करते हैं, ठीक है? और हमेशा हम सानिया मिर्ज़ा का साथ देते रहे हैं। सानिया मिर्ज़ा ने एक लम्हे में मतलब कह दिया कि मारो इनको, हैं क्यों भाई? और ये बात बड़ा ज़बरदस्त किसी ने जुमला बोला था, तू आवें सानू मारे ते मार के तू चला भी जावे, हैं तेरी बोल ले। लेकिन जब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर कोई उंगली उठाएगा तो हम सब एक है।
याद रखें, हम चाहते हैं कि जंग ना हो, हम ये नहीं चाहते कि फसाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, एक तरफ भी खून हो दूसरी तरफ भी खून हो, हम ये नहीं चाहते। लेकिन बहुत सादे हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। ऐसा कभी सोचे भी ना, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से एटमी ताकत है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा लड़ने के लिए तैयार होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हिंदुस्तानी भी इंसान है, वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी जिएं, अपने मुल्क में तरक्की करें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारें। लेकिन अगर कोई इसी पर उतर आए कि जंग ही करनी है तो फिर ज़ाहिर है आ जाओ, फिर तो हम इनकार तो नहीं करेंगे ना। देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा ये सोचेंगे कि लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। बहरहाल हम सब तो यही चाहते हैं, बाकी आप जो चाहते हैं आपकी मर्जी, अगर आप जिस तरह से आएंगे हम वैसे ही आपको वेलकम करेंगे। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर ने अभी पिछले दिनों अहमद अली बट उनके पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने अपना एक अलग से जो है वो फैन पेज बनाया हुआ है और ये वो सब कुछ उन्होंने कहा था। तो फिर बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, उन्होंने एक और इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना वो शो किया था कि ये भी हानिया आमिर का है, जिससे अक्सर जो है ना हमारे जितने भी ये हमारे स्टार्स हैं ना अपने एक अकाउंट के साथ एक और अकाउंट बना के रखते हैं और उस पर वो बहुत सारी चीज़ें खुद भी चेक कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी चेक कर रहे होते हैं, रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने एक अकाउंट के बारे में बताया था, तो कुछ पेजेस ने एक और अकाउंट साथ अटैच करके बता दिया कि ये हानिया आमिर का अकाउंट है। लेकिन हानिया आमिर ने उसके बारे में कहा है कि मेरे पास ये बस मेरा यही ओरिजिनल अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसके अलावा मेरे पास और कोई अकाउंट नहीं है। बाकी जितने अकाउंट हैं वो फेक हैं, जो मेरे साथ मुंसलिक किए जा रहे हैं वो मेरे अकाउंट नहीं है। अब क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है हानिया आमिर इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में है। कभी वो अपनी बिल्ली का नाम ऐश्वर्या रखती हैं और कभी वो अपने कुत्ते का नाम मोदी रख लेती हैं। तो इस तरह की हरकतें जब वो कर रही हैं तो फिर ज़ाहिर है इन हरकतों को देखते हुए लोगों ने हानिया आमिर को बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में लिया और कहा कि तुम इंडिया वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, अपने जानवरों का नाम भी तुम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों के साथ मिला कर रखती हो, तो ये बहुत गलत बात है। अब जब हानिया आमिर पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी तो हानिया आमिर ने बाकी जितने अकाउंट्स उनके साथ मुंसलिक किए जा रहे थे वो सारे फेक उन्होंने ऐलान कर दिया, इसलिए कि कहीं मेरे से कोई ऐसी चीज़ ना जोड़ी जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा ना मिलाया जाए कि जिसे देखने के बाद लोग मेरे पर और तनकीद करने लग जाएं। कोई फेक अकाउंट उस पर कुछ ऐसी चीज़ अपलोड हो जाए जिसकी वजह से लोग उनके भी दुश्मन बने। बहरहाल उन्होंने ये क्लियर किया है कि मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है और इसी को फॉलो करें। जो इंडियंस उनको VPN लगा के फॉलो कर रहे हैं, क्या बात है, उनके तो वो सदके जाएंगी ना, है ज़ाहिर है। इतनी लड़ाई इतनी दुश्मनी के बावजूद भी फिर आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें और ऐसी सरकार को समझाने की कोशिश करें जो ये समझता है कि हम आराम से मार देंगे, हम आराम से पिछाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश करें। एटमी पावर है, हम एटमी पावर है, ये समझने की कोशिश करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो अभिनंदन से ज़रा पूछ लीजिएगा। हम प्यार भी करते हैं, चाय भी पिलाते हैं और वापस भी भेज देते हैं। पूछ के उनसे डिस्कस करके उसके बाद हमारे बारे में जो भी आपने सोचना है, जो भी समझ में आता है वो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो, हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सबको सोच और समझ अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी जिस दुनिया के जिस मुल्क ने भी जंग की है उसको हासिल कुछ नहीं हुआ, आखिरकार सुलह ही होती है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर जितनी देर भी जंग की, जितना भी रुपया पैसा लगाया, आखिरकार हार कर वापस चला गया। इसी तरह यूक्रेन में भी फाइट चल रही है, क्या होगा? आखिरकार सुलह होगी। इसी तरह से ईरान का पानी सब कुछ बंद किया गया। ईरान आज भी जी रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, उसका कोई उसको मसला नहीं है, खा पी रहा है, जी रहा है, ज़िंदगी ज़बरदस्त चल रही है। इसी तरह से आप लोग भी सोच लें जंग होगी तो आखिरकार सुलह होगी, कुछ भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अच्छी सोच रखें, अच्छा मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।